नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। दिन के 2 बज रहे हैं और इस वक्त की 100 बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डाल लेते हैं बिना किसी ब्रेक के। नोएडा के कैंसल मॉल में नाइजीरियन की पिटाई का वीडियो आया सामने। स्थानीय लोगों ने की थी मारपीट। ग्रेटर नोएडा में केन्या की छात्रा के साथ मारपीट, ऑटो से उतारकर पीटा। अज्ञात हमलावरों ने दिया वारदात को अंजाम। विदेशी छात्रों पर हमले को लेकर केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा का बयान, किसी को भी कानून हाथ में लेने का नहीं है अधिकार। जीएसटी पर लोकसभा में चर्चा जारी। स्पीकर ने चर्चा के लिए 7 घंटे का समय तय किया। 27 मार्च को पेश हुए थे जीएसटी से जुड़े 4 बिल। चर्चा की शुरुआत करते हुए वित्त मंत्री जेटली का बयान, कहा क्रांतिकारी कदम साबित होगा जीएसटी। लागू होने के बाद पूरे देश में एक टैक्स सिस्टम होगा। लोकसभा में कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली का बयान, कहा गेम चेंजर साबित नहीं होगा जीएसटी, ये केवल एक छोटा सा कदम है। लखनऊ में सरकारी आवास में शिफ्ट हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 5 कालिदास मार्ग है योगी का नया पता। आज शाम सीएम योगी के चुनाव प्रबंधन में लगे पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात। सभी के साथ फलाहार का भी है कार्यक्रम। लखनऊ में बीजेपी विधायक हृदय नारायण दीक्षित ने विधानसभा स्पीकर के लिए नामांकन दाखिल किया। सीएम योगी भी थे मौजूद। यूपी में बीपीएल परिवारों को मिलेगा बिजली कनेक्शन फ्री। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा 4 अप्रैल को केंद्र से होगा पावर फॉर ऑल स्कीम के तहत करार। लखनऊ में पहला योग महोत्सव शुरू। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, सिद्धार्थनाथ सिंह, योग गुरु रामदेव मौजूद। बीजेपी नेता विनय कटियार ने फिर उठाया मंदिर मुद्दा, बोले हर हालत में अयोध्या में बनाएंगे राम मंदिर। 11 राज्यों के बीजेपी सांसदों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने की बैठक। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने के रोड मैप पर चर्चा हुई। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, अनंत कुमार भी रहे मौजूद। पीएम ने सांसदों को सोशल मीडिया से जुड़ने की नसीहत की थी। कश्मीर के बडगाम में 3 पत्थरबाजों की मौत के विरोध में अलगाववादियों का आज बंद। कश्मीर घाटी में नहीं चल रही है आज ट्रेन। कश्मीरी अलगाववादियों की मांग, पत्थरबाजों को मौत की हो जांच। आज होने वाली कश्मीर यूनिवर्सिटी की परीक्षा टाली गई। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 26 मार्च को पुलिसकर्मी से AK-47 छीनने वाले व्यक्ति का सरेंडर। आमिर भट्ट को परिवार वालों ने ही पुलिस के हवाले किया। मणिपुर के टेंगनोपल जिले में शिव मंदिर में हुआ IED ब्लास्ट। धमाके में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पश्चिम बंगाल के खिदिरपुर में CID ने जब्त की 69 राउंड गोलियां। हथियार तस्कर भी गिरफ्तार हुआ। गोवा के राजस्व मंत्री रोहन खोटे ने सस्पेंड किए 14 जिला स्तर के अधिकारी। दफ्तर में लेट पहुंचने पर 2 दिन के लिए हुआ सस्पेंशन। लोकसभा में गूंजा शिवसेना के चप्पल मार सांसद रविंद्र गायकवाड़ का मामला। शिवसेना सांसद आनंद राव अदसुल ने दिया नोटिस। स्पीकर ने सभी संबंधित लोगों से जवाब मांगा। बिहार में बीजेपी के साथ गठबंधन की खबरों को जेडीयू नेता श्याम रजक ने बताया झूठ। कहा बिहार में आरजेडी के साथ गठबंधन है मजबूत। पूर्व सीएम ND तिवारी RML अस्पताल में भर्ती। योगी आदित्यनाथ ने अस्पताल जाकर हालचाल जाना। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को आगरा जेल में शिफ्ट करने का आदेश। प्रमुख सचिव देवाशीष पांडा ने जारी किया आदेश। मथुरा में SOG के सिपाही की संदिग्ध मौत। परिवार वालों ने गर्लफ्रेंड पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस को आत्महत्या का शक। यूपी के संभल में मेला देखकर लौट रहे गांव वाले आए हाई टेंशन तार की चपेट में। 2 दर्जन गांव वाले झुलस गए। 12 की हालत गंभीर, मुरादाबाद रेफर किया गया। यूपी में मीट कारोबारियों की हड़ताल जारी। 3 संगठन के नेताओं ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह से की मुलाकात। बैठक बेनतीजा। यूपी के मुरादाबाद में सामूहिक शादी समारोह का आयोजन। 51 मुस्लिम जोड़े शादी के बंधन में बंधे। मेहमानों को परोसी गई वेज बिरयानी। हरिद्वार में गंगा को प्रदूषित करने के आरोप में 1 होटल और 5 धर्मशाला सील। यूपी सिंचाई विभाग का एक गेस्ट हाउस भी बंद किया गया। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने नकल रोकने के लिए जारी किए निर्देश। परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में भीड़ के नहीं जुटने की हिदायत। यूपी के मथुरा में नकल रोकने पहुंचे मजिस्ट्रेट की पिटाई। नकल रोकने पर माफियाओं ने कर दिया हमला। काशी हिंदू विश्वविद्यालय कैंपस से गुंडागर्दी का वीडियो वायरल। BHU कैंपस के अस्पताल में डॉक्टर की कार में तोड़फोड़ की तस्वीरें। यूपी के इटावा में शराब पीते दिखे ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों को लाइन हाजिर किया गया। आगरा के गांव में बड़ी संख्या में मिले फर्जी राशन कार्ड। सब्जी, फल और फिल्मी गानों के नाम पर बने कार्ड। यूपी के बदायूं में बारातियों की कार टैंकर से टकराई। 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। गाजियाबाद में सराफा व्यापारी से लाखों की लूट। खाकी वर्दी में थे लुटेरे। 3 लाख कैश और ज्वेलरी लूटी। मुरादाबाद में पुलिस ने कारोबारी से रंगदारी मांगने वाले 2 बदमाशों को पकड़ा। 2 दिन पहले व्यापारी से मांगी गई थी 1 लाख रुपए की रंगदारी। IIT दिल्ली के स्टूडेंट ने की सुसाइड की कोशिश। IIT के विंध्याचल हॉस्टल की 4थी मंजिल से लगाई छलांग। पैर फ्रैक्चर हुआ। एम्स ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी।
रांची का रहने वाला है 19 साल का पुर्थी, इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता था। रूममेट के मुताबिक डिप्रेशन की वजह से उठाया ये कदम। दिल्ली सरकार ने दी प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने की छूट। 1400 प्राइवेट स्कूलों में 10% तक फीस बढ़ाने पर सरकार की अप्रत्यक्ष सहमति। दिल्ली सरकार ने जारी किया सर्कुलर। इसके मुताबिक दिल्ली सरकार की जमीन पर बने 300 स्कूलों में नहीं बढ़ेगी फीस। 10% से ज्यादा नहीं हो सकती बढ़ोतरी। दिल्ली के जनकपुरी में 4 करोड़ 23 लाख रुपए के पुराने नोट जब्त किए गए। गिरफ्तार हुआ आरोपी। दिल्ली बीजेपी ने एमसीडी चुनाव के लिए कमेटी बनाई। 19 सदस्य करेंगे उम्मीदवारों का चुनाव। एमसीडी चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं बीजेपी के लिए प्रचार। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह मांगेंगे कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए वोट। एमसीडी चुनाव में जेडीयू भी मैदान में। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी करेंगे अपने उम्मीदवारों का प्रचार। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भी लड़ रहे हैं दिल्ली में एमसीडी का चुनाव। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव करेंगे रैली। दिल्ली के गोविंदपुरी से बीजेपी पार्षद चंद्र प्रकाश कांग्रेस में हुए शामिल। टिकट नहीं मिलने से थे नाराज। अरविंद केजरीवाल के पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को अदालत से समन। फर्जी डिग्री के मामले में हुई सुनवाई। दिल्ली में सांसद और विधायक भी महफूज नहीं। पिछले 3 सालों में राजधानी में जनप्रतिनिधियों के घर चोरी के 73 मामले दर्ज। मुंबई की एक रिहायशी इमारत में आग। 16वीं मंजिल पर गैस सिलेंडर फटा। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। नासिक में न्यूज वेबसाइट की महिला पत्रकार के खिलाफ केस दर्ज। सैनिक की खुदकुशी के मामले में एफआईआर। गुरुग्राम में शिवसेना कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। जबरदस्ती बंद कराई गई नीट की दुकानें। बाकी नवरात्रों में भी बंद रखने को कहा। बात न मानने पर अपने तरीके से कार्रवाई की धमकी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में शादी समारोह से गहने और नकदी चोरी करने के मामले में एक महिला गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के रायगढ़ की रहने वाली है आरोपी। छत्तीसगढ़ के सुकमा से लापता कनेडियन नागरिक जॉन सुजाक के बारे में बस्तर के डीआईजी का बयान। जी मीडिया से बोले सुरक्षित हैं जॉन। उदयपुर के बाकी वन खंड में लगी भीषण आग पर काबू पाया गया। सेना के जवानों ने भी आग बुझाने में मदद की। उज्जैन में सरेआम युवती का मोबाइल लेकर बदमाश फरार। बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। भोपाल के पेट्रोल पंप मालिकों ने दी पेट्रोल पंप बंद करने की धमकी। आयकर विभाग की ओर से मिल रहे नोटिस के बाद एसोसिएशन का बयान। एमपी की शाहजहांपुर कोर्ट ने सुनाया अनोखा फैसला। जमीन के विवाद में 35 दोषियों को 4 बार उम्र कैद। मध्य प्रदेश के खंडवा में 8,000 रुपए के पुराने नोट लेकर भटक रही है महिला। कलेक्टर ने दी आरबीआई जाने की सलाह। भोपाल के गांव में खेत में लगी आग बुझाने गई फायर ब्रिगेड की टीम पर हमला। ड्राइवर और असिस्टेंट से मारपीट। एमपी के भिंड में विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ रहे 12 उम्मीदवारों को नोटिस। चुनाव आयोग को नहीं दिया खर्च का ब्यौरा। उज्जैन में हरी फाटक ब्रिज के पास मार्केट में भीषण आग। करीब 15 से अधिक दुकानें जलकर खाक हो गईं। लाखों का नुकसान हुआ। अजमेर में उर्स मेले में मांस खाने पर लग सकती है रोक। अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा खुले में रखे मांस से फैलता है प्रदूषण। दरगाह कमेटी से होगी बातचीत। स्मार्ट सिटी स्क्रीनिंग कमेटी की पटना, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर को हरी झंडी। कमेटी ने पास किया प्रपोजल। अब केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव। बिहार विधान परिषद में बीजेपी एमएलसीज का अनोखा प्रदर्शन। बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर सीएम और स्पीकर को पौधे गिफ्ट किए। पीएम मोदी की अपील का असर। रिक्शा में बैठकर पटना विधानसभा पहुंचे बीजेपी विधायक शत्रुघ्न तिवारी। बिहार के बगहा में हत्या के 4 दोषियों को उम्र कैद। दिनेश दास हत्याकांड में 12 साल बाद आया फैसला। पटना में बीती शाम आधे घंटे तक नहीं मिला पेट्रोल और डीजल। रात 8 बजे से बंद रहे पेट्रोल पंप। सुरक्षा की मांग पर पेट्रोल पंप मालिकों का विरोध। बिहार में जुगाड़ गाड़ी पर लगा प्रतिबंध। सड़क पर उतरे जुगाड़ मालिक। मुंगेर में रोड परमिट की मांग पर प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने साक्षी धोनी को दिया भरोसा। कहा आधार से जुड़ी जानकारी लीक होने पर होगी कार्रवाई। महेंद्र सिंह धोनी की आधार डिटेल ट्विटर पर हुई थी लीक। साक्षी धोनी ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से पूछा था कोई प्राइवेसी है या नहीं। आज भी फुटबॉल लेकर संसद पहुंचे केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल। भारत में होने वाले अंडर 17 विश्व कप के प्रमोशन के लिए उठाया ये कदम। बीसीसीआई ने केंद्र सरकार को लिखी चिट्ठी। दुबई में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने की अनुमति मांगी। बीसीसीआई ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर पाकिस्तान के साथ 3 टेस्ट, 5 वनडे और 2 T20 खेलने की इजाजत मांगी। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने पर शिवसेना नेता संजय राउत का बयान। कहा ऐसी सोच देश के लिए घातक है। अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम को बड़ा झटका। मेसी पर लगा 4 मैच का बैन। सहायक रेफरी को दी थी गाली। भोपाल में गर्मी ने 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। मंगलवार को 40 डिग्री तक पहुंचा पारा। ग्वालियर और खजुराहो में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस। शिमला में 7 साल बाद मार्च में सबसे ज्यादा गर्मी। मंगलवार को 25.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा पारा। राजस्थान के बाड़मेर में मार्च महीने में गर्मी ने तोड़ा 70 साल का रिकॉर्ड। पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा।
चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन आज हो रही है मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना। मंदिरों में गूंज रहे हैं मां के जयकारे। पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इसी साल होगी पहली मुलाकात। ट्रंप के न्योते पर पीएम वॉशिंगटन डीसी जाएंगे। नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मिशन 2018 के लिए 5 एस्ट्रोनॉट्स को चुना। मिशन के लिए 5 की ट्रेनिंग शुरू। स्कॉटलैंड की आजादी के लिए फिर होगा जनमत संग्रह। संसद में जनमत संग्रह का प्रस्ताव पास। ब्रिटेन का विरोध। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ओबामा प्रशासन की नीति को पलटा। कहा नौकरियां खत्म करने वाली नीति पर लगेगी रोक। सीरिया की राजधानी दमिश्क में सेना के हवाई हमले का वीडियो जारी। मानवाधिकार संगठनों का दावा शहर के आसपास करीब 13 हवाई हमले किए गए। ऑस्ट्रेलिया के कई इलाकों में डेविड तूफान से तबाही। 50,000 से ज्यादा घरों की बिजली गुल हो गई। चिली और बोलिविया के बीच बढ़ा तनाव। चिली ने बोलिविया के रक्षा मंत्री को वीजा देने से इनकार किया। अफ्रीकी देश कांगो में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की फायरिंग। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। लोग चुनाव की कर रहे हैं मांग। फ्रेंच गुयाना में बेरोजगारी और बढ़ते अपराध के खिलाफ हड़ताल। हजारों लोगों का सरकार की नीति के खिलाफ मार्च हुआ कायम शहर में। रूस में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी। दर्जनों लोगों को जेल भेजा गया। पेरू में कमर्शियल प्लेन का दायां विंग टूटने से हादसा। रनवे पर फिसलने के बाद लगी आग। चीन के गांसू प्रांत में फायर फाइटर्स ने बच्चे को बचाया। खेलते हुए चट्टानों के बीच फंस गया था। सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी अपकमिंग फिल्म रोमियो अकबर वॉल्टर का फर्स्ट लुक शेयर किया। सुशांत एक बार फिर जासूस के रोल में आएंगे नजर। अर्जुन कपूर और श्रद्धा कपूर की फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड का फर्स्ट लुक रिलीज। चेतन भगत की किताब पर बन रही है ये फिल्म। आलिया भट्ट और करण जौहर डिनर एंजॉय करते दिखे। दोनों ने बद्रीनाथ की दुल्हनिया की सक्सेस को किया सेलिब्रेट। मुंबई के एक स्टूडियो के बाहर स्पॉट किए गए रणवीर सिंह फैंस के साथ खिंचाई तस्वीरें। लंबे वक्त के बाद साथ नजर आए दीपिका और रणवीर। सोशल मीडिया पर तस्वीर हुई वायरल। सरोगेसी की मदद से पिता बने करण जौहर ने डॉक्टर्स को लिखा खत। प्रीमेच्योर बच्चों की देखभाल के लिए कहा शुक्रिया। रिलीज से पहले सलमान खान की आने वाली फिल्म ट्यूबलाइट ने 20 करोड़ रुपए की कमाई की। खबरों के मुताबिक 20 करोड़ में बिका फिल्म का म्यूजिक राइट।